अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। की हाल है सजनों, बेलियो खैर वाफियत है। वाह सारे दिन लंघ गए ने, गलबात नहीं हो सकी। अज स्पैशली टाइम कढ़िया सुबह फजर की नमाज तो बाद मैं बाहर निकलिया। मैं क्या यार चलो दोबारा गलबात भी करने ते नाले अज तुहाडे नाल, चूँकि अज फ्राइडे, चूँकि अज जुम्मतुल मुबारक है तो तुसीं जानदे हो अल जुम्मा तो ईद लिल मुस्लिमीन। जुम्मा ईद का दिहाड़ा होंदा है मुसलमानों वास्ते। तो आओ ज़रा इस ईद के दिहाड़े में एक तुहानूं तोहफा दईए। पहला तो मैं रिक्वेस्ट करां नामी ग्रामी सारे मुसलमान भरावां नूं कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिहदे नां नाल अपनी दुनिया ते आखिरत संवारन दे चक्करां च फिरदे हुंदे हो, अल्लाह वास्ते वाली गल है उस नबी ते उस नबी दे सोहणे रब साढ़े तुहाडे सब दे रब दी जाना गल मन के चलिया करो। कुछ गल्लां मन लईआं, कुछ ना मनीआं, जिथे करके सानूं अपना फ़ायदा नज़र आया उत्थे करके आसानियां कढ़ लीआं, जिथे साडा कोई काम नहीं उत्थे जनाब वाली समझ दिओ तुसीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तुहाडे चों चाहता है कि उहदे रिज़्क विच इजाफा हो जाए तो उहदी उम्र वध जाए, उम्र दे विच इजाफा हो जाए, तो अपने रिश्तेदारां दे नाल ताल्लुक जोड़ के रखे। हाँ जी, ज़रा साड़ी रिश्तेदारां नाल बनदी नहीं, साड़ी चाचे नाल, मामे नाल, पुप्पियां नाल, ताए नाल, किसे नाल बनदी नहीं। ये बड़े ख़राब ने, इंज ने उंज ने। तुसीं सरकार ज़रा नबी अलैहिस्सलाम दी इस हदीस नूं ज़हन च रखना है। कदे एक गल मैं इत्थे होर ऐड करना चाहना, कदी साड़ी नाराज़गी अल्लाह वास्ते भी होई है? कदी असीं किसे नाल राज़ी अल्लाह वास्ते भी होए हैं? यानी कदे असीं अपने किसी चाचे नाल लड़ पे होईए भी तू 5 टाइम नमाज नहीं पढ़दा, लै भी तेरे नाल साडा हुक्का पानी बंद। कदे असीं अपने किसी मामे नाल कता तल्लुक इस वास्ते कीती होवे, लै भी तू कदे कुरान पाक नूं खोल के नहीं वेख्या, तू किहड़ी गल दा मुसलमान है, निकल, कुछ भी नहीं है। कदे तू जनाब वाली जुमे दी नमाज तक भी नहीं पढ़ी, कदे तू कोई चंगा काम नहीं किया, यानी तू अल्लाह तआला दे रसूल दी गल मन के नहीं चलदा, चल बई तेरा साडा कोई ताल्लुक नहीं। कदी इंदी नाराज़गी होई साड़ी किसे नाल? सवाल ही नहीं पैदा होंदा। साड़ियाँ जिहड़ियां नाराज़गियां ने बिला वजह नाराज़गियां ने, दुनियावी कम्मां दे उत्ते बहस बस हुण मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, तुसी बड़े अच्छे तरीके नाल जानदे हो। ते अल्लाह वास्ते वाली गल है कि अगर किसी नाल राज़ी होना है तो रब दे रसूल दी रज़ा वास्ते राज़ी होवो। अगर किसी नाल लड़ना है, किसी नाल मतलब नाराज़ होना है तो अल्लाह तआला दे रसूल दी रज़ा वास्ते नाराज़ होवो। वो साढ़े पिंड दे कारी साहब ने, कारी आबद साहब, वो जिस टाइम भी ऐलान कर दें ना जी, तो बड़ा मिसरा है जी। कहते ने सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। समान वाकई साढ़ा 100 बरस का, 1000 साल की प्लैनिंग करके बैठे होने। बड़ी मज़े की गल है कि हर एक शै साड़ी प्लैनिंग विच हुंदी सिवाए मौत तो। किसी नूं कोई पता नहीं भी अगला साह भी आना कि नहीं आना, तो वो 45 साल परली पासे की गल करी दी। तो खुदा वास्ते वाली गल है, जिहड़ी शै दी मर्जी प्लैनिंग करो, दुनिया जिन्नी मर्जी कमाओ हलाल तरीके नाल, कदों अल्लाह मना करदा जी। लेकिन वो कहंदा कि जिहड़े तरीके नाल मैं आना उस तरीके नाल चलो, जिथों डक्कां उत्थों डकी जाया करो, जिथे आखां कम कर लो उत्थे कर लिया करो। ते अल्लाह सोहणे अगे दुआ है कि मालक सोहना सानू दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारन की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सोहना अपने ते अपने महबूब के दसे हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारन की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये तो हदीस ही बड़ी आसान जही कि अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडा रिज़्क वध जावे, अगर चाहते हो, अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडी उम्र वध जाए, तो फिर चलो तुसी अपने रिश्तेदारां नाल बना लो, नहीं तो कोई गल नहीं, खैर है, लड़े फिरो। यह शैवां फिर तुहानूं कौन लभणियां? तो हुण मेरे ख्याल में एक राज तुहानूं लभ गया कि साढ़े रिज़्क विच इजाफा भी क्यों नहीं हुंदा, तो साड़ियाँ उम्रां दा भी बेड़ा गर्क क्यों होंदा जांदा है, क्योंकि साड़ियाँ बिला वजह सा मूँह बनाए होंदे ने रिश्तेदारां नाल। इवें है कि नहीं? अगली हदीस इस तों भी डाडी और बहुत डाडी हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जुमेरात ते हर जुमे, जिवें कि अज जुमे, हर जुमेरात ते हर जुमे वाले दिन इंसानां दा, मुसलमानां दा नामा अमाल अल्लाह दी पाक बारगाह विच पेश किया जाता है। तो जिन्हां दी रिश्तेदारां नाल नहीं बनती, यानी जिन्हां ने रिश्तेदारां नाल ताल्लुकात तोड़ दिते हुए ने, उन्हां दा नामा अमाल रद्द कर दिता जाता है, उन्हां दे अमल रद्द कर दिते जाते हैं, उन्हां दे अमाल उन्हां दे मूँह ते मार दिते जाते हैं, निकल जाओ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਅਮਾਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਲਸਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤਸਬੀਹਾਤ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਨੇਕੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੋਈਏ ਵੀ ਸਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਇਹ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਜੁਮੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਜੁਮੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਫਾ ਲੈਣਾ? ਅਗਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਫਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ। ਸਹੀ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ व हदीस ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣ ਬਲਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੀ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੋਹਣਿਓ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣਿਓ ਇਹ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। अस्सलामु अलैकुम।